भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार में 12 से 35 अनुच्छेद है। मूल अधिकार यूएसए के से लिया गया है। यह व्यक्ति जन्म से मिलता है, अतः नैसर्गिक कहते जन्म से मिलता है, इसलिए इसे नैसर्गिक भी कहा जाता है। अस्थायी प्रतिबंध। मूल अधिकार को अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है कौन? संसद लगा सकता है। और अस्थायी प्रतिबंध लगा सकता है राष्ट्रपति। अब मूल अधिकार में जो था निलंबित नहीं हो सकता है। 20 और 21 अनुच्छेद जो था निलंबित नहीं होता है। रक्षा के मूल अधिकार को रक्षा कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। इस प्रकार मूल अधिकार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। इस पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था, जो अब हटाकर 300 के काम में जोड़ दिया गया। समता का अधिकार जो होता है 14 से 18 होता है। स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है 19 से 22 होता है। शोषण के विरुद्ध संरक्षण जो होता है 23 से 24 होता है। धार्मिक स्वतंत्रता जो होता है 25 से 28। संस्कृति 30 से 29। संपत्ति जो होता है अनुच्छेद 31 में था, जो अब हटा दिया गया है। 7 में था उपचार, मूल अधिकार को संरक्षण देता है। तो 7 मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में जो होता है मूल अधिकार की परिभाषा। अनुच्छेद 12 में हो गया मूल अधिकार की परिभाषा हो गया। और अनुच्छेद 13 में हमारे मूल अधिकार को किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है। उसी को मल्पीकरण भी कहते हैं। यदि विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून मूल अधिकार से असंगत हो तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है। अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समानता, विधि के समक्ष समानता यह लिया गया है ब्रिटेन से, जबकि संविधान से लिया गया है। यूएसए में जो कहा गया है कानून के समान संरक्षण, यह व्यवस्था यूएसए के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति धर्म लिंग पर आधार पर समानता, जाति धर्म लिंग का आधार पर समानता की चर्चा है अनुच्छेद 15 में। अब 15 के 3 में कहा गया कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध निर्माण किया जा सकता है। अनुच्छेद 15 के 4 में कहा गया सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन नौकरी की समानता। अनुच्छेद 16 में कहा गया कि लोक नियोजन और नौकरी की समानता कहा गया है। 16 के 4 में कहा गया कि समान प्रतिनिधित्व के लिए राज्य पिछड़े वर्ग को संरक्षण प्रदान करती है। अनुच्छेद 16 में कहा गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत कहा गया है। तो अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत। और 18 में क्या है उपाधियों का अंत, जिसमें उपाधि दूसरे देश से नहीं ले सकते, उसका अंत किया गया है 18 में, अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 19 में जो कहा गया है अभिव्यक्ति वाक स्वतंत्रता, जीवन आजीवक अधिकार स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, झंडा और निजी घरों फहराने का अधिकार दिया गया है। तो अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 20 में एक अपराध की एक सजा, और सजा उस समय के अपराध से दिया जाता है जिस समय वह अपराध किया है, उसकी चर्चा हो गया अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता हो गया अनुच्छेद। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में हो गया। 21 के काम में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। अनुच्छेद 21 में इसके तहत स्वेच्छा से विवाह करने एवं विदेशी भ्रमण करने का अधिकार होता है। साथ ही निजता और गोपनीयता का अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना। अनुच्छेद 22 में कहा गया है, अनुच्छेद 22 में कि गिरफ्तारी से संरक्षण। अब गिरफ्तारी से संरक्षण कैसे मिलता है? इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है जो गिरफ्तारी से संरक्षण रक्षा करती है। एक में कहा गया कि व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट या कारण बताना होता है। जब व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा तो उस समय कारण बताएगा तब गिरफ्तार करेगा। और 2 में कहा कि 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में साफ शरीर प्रस्तुत किया जाता है। इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं गिना जाता है। तीसरा में कहा कि गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार है। अब निवारक विरोध अधिनियम, इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में है।
इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना है। इस कानून के तहत पुलिस शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण के बताए अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या नज़रबंद कर सकता है। नज़रबंद किसी व्यक्ति को जब से मिलने नहीं दिया जाता है उसे नज़रबंद कहते हैं। नज़रबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है। भारत में प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम है। एक में हो गया निवारक विरोध अधिनियम 1985। यह भारत का पहला निवारक निरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर 1972 में इसे समाप्त कर दिया गया। मीसा में है, इसमें 1971 में लाया गया किंतु इसका सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ जिस कारण से 1878 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका, इसे 1980 में लाया गया। यह अभी तक लागू है। यह वर्तमान में सबसे कठोर कानून है जिसे हम कहते हैं इनकाउंटर, इसी के दो माध्यम से होता है। डाटा इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादी के विरुद्ध इसे लाया गया जाता था। दुरुपयोग होने के कारण 23 मई 1995 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। पोटा आतंकवादी पर लगाया जाता है। इसे 2001 में प्रारंभ किया और 2004 में इसे भी समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि बलात् श्रम बेरोज। अनुच्छेद 24 में कहा गया कि 14 वर्ष से कम का खतरनाक काम नहीं करा सकते। हमने 14 वर्ष से कम बच्चे से खतरनाक काम नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 25 में कहा गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता दिया गया, धार्मिक स्वतंत्रता दिया, सिखों को कृपाल धारण करने की स्वतंत्रता भी दिया गया है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रावधान की स्वतंत्रता है। मैंने धार्मिक कार्यों के प्रावधान की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के दान दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगता है। मैंने धार्मिक कार्य पर टैक्स नहीं लगता है। अनुच्छेद 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक की रक्षा या शिक्षा संस्कृत। अनुच्छेद 30 में कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग को धार्मिक शिक्षण संस्था एवं उसका प्रशासन पर नियंत्रण। अनुच्छेद 31 में कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार नहीं, अब कानूनी अधिकार है। अब इसे 300 के काम में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 19 के 6 में अर्जित संपत्ति की चर्चा है, जबकि 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। अर्जित संपत्ति की चर्चा अनुच्छेद 19 के 6 में, जबकि पैतृक की चर्चा अनुच्छेद 31 में है। मूल अधिकार को हमसे सरकार या जनता कोई छीन सकता, जबकि कानूनी अधिकार को जनता नहीं छीन सकती किंतु सरकार छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया। अनुच्छेद 32 में कहा गया है कि संवैधानिक उपचार संविधान की आत्मा कहा जाता है अनुच्छेद 32 में। अब अनुच्छेद 32 के द्वारा ही 5 प्रकार के रिट निकाला जाता है। 5 प्रकार का रिट। एक में होता है बंदी प्रत्याक्षीकरण। 24 घंटे में न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए 24 घंटा के अंदर न्यायालय लाना है। परमादेश लापरवाह अधिकार पर परमादेश लाया जाता है। और अधिकार वृक्षा अवकाश क्या अनुच्छेद प्रतिषेध न्यायालय की कार्यवाही को रोकना प्रतिषेध कहलाता है। उत्प्रेषण अधीनस्थ न्यायालय के अधिकारिता पर नियंत्रण। एक में कहा गया कि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। किस भाग को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को। ये 5 प्रकार के रिट को अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट निकालता है और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में संसद, सेना, मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है।
अनुच्छेद 34 में कहा गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू किया जा सकता है और सेना के न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं, सबसे कठोर मार्शल लॉ है। अनुच्छेद 35 में कहा गया है कि भाग 3 में दिए गए मूल अधिकार के लागू होने के विधि की चर्चा है। हमने भाग 3 लागू कैसे होता है उसकी चर्चा है। अनुच्छेद मूल अधिकार को 7 श्रेणियों में बांटा गया था, किंतु वर्तमान में अब 6 है।